नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद शर्मा एडवोकेट आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे बहुत से मित्रों की डिमांड थी कि टैक्स सेविंग कैसे करें, इससे रिलेटेड आप एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो टैक्स सेविंग के बारे में है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सैलरी पर टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं और किन टिप्स को अपनाकर आप अपनी सैलरी पर लगने वाले टैक्स को ज़ीरो कर सकते हैं। तो दोस्तों, टैक्स सेविंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैक्स सेविंग का प्लान आप दिन के दिन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको वित्तीय वर्ष शुरू होते ही टैक्स सेविंग या टैक्स बचाने की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए कि आप किस किस इन्वेस्टमेंट के तरीके से या किन तरीके से आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वह सभी टिप्स बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने सैलरी पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं या अपने इनकम टैक्स को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं टैक्स सेविंग कैसे की जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, टैक्स सेविंग करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट का तरीका अपना सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की वार्षिक रिबेट ले सकते हैं, जहां पर आप 1.5 लाख रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा और आप उन 1.5 लाख रुपए को अपनी सैलरी में से रिबेट कर सकते हैं। यह इन्वेस्टमेंट आप पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड या सुकन्या समृद्धि जैसी योजना, साथ ही साथ एलआईसी और अन्य लाइफ इंश्योरेंस जैसी प्लान आप ले सकते हैं, जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर टैक्स सेविंग कर सकते हैं। साथ ही साथ टैक्स सेविंग के अलावा आप एक अच्छा अमाउंट भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सेक्शन 80CCD के तहत 50,000 रुपये की रिबेट एनपीसी, नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, आप वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें रिटर्न की बात करें तो फ़िलहाल 9% से ज़्यादा वार्षिक रिटर्न प्राप्त होता है। आप यहां पर भी 50,000 रुपये तक की रिबेट ले सकते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कर आप 25,000 रुपये की रिबेट इस हेल्थ इंश्योरेंस कवर में भी ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपने कोई होम लोन ले रखा है तो आप वहां पर भी टैक्स की रिबेट ले सकते हैं। और यदि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने लोन पर ले रखा है तो वहां आप 1.5 से 2 लाख रुपए तक की रिबेट ले सकते हैं। यह रिबेट आप सेक्शन 80EE के तहत ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको सेविंग अकाउंट पर ब्याज मिलता है या एफडी पर ब्याज मिलता है, आप वहाँ मिलने वाले ब्याज पर 10,000 रुपये तक की आप छूट ले सकते हैं। और यह छूट की सीमा सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये की है। दोस्तों, इसके अलावा आप अपनी सैलरी में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50,000 रुपये तक की रिबेट ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जिन व्यक्ति को एचआरए मिलता है उनकी सैलरी में, वह एचआरए की भी डिडक्शन ले सकते हैं। होम रेंट अलाउंस की जिसे कहा जाता है, आप उसके तहत भी डिडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा कुछ लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो इन्वेस्टमेंट से बचते हैं, क्योंकि उनको इसमें कहीं ना कहीं रिस्क लगता है या वह किसी पर फेथ नहीं करता। तो ऐसे में आप अपने बच्चे की ट्यूशन फीस भी दिखा सकते हैं और उसमें भी आप रिबेट ले सकते हैं। टैक्स को बचाने के लिए कुछ म्यूचुअल फंड में भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आप इन्वेस्टमेंट किए हुए 1.5 लाख रुपए तक आप दिखा सकते हैं। यह इन्वेस्टमेंट आप सेक्शन 80C के तहत दिखा सकते हैं। और यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे म्यूचुअल फंड लॉकिंग पीरियड के साथ आते हैं, जो कि लगभग कम से कम 3 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ होते हैं। इसमें आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं और साथ ही साथ आप इनकम टैक्स से भी रिबेट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बताए गए सारे एग्जम्पशन को आप अपनी सैलरी में से घटा सकते हैं और घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा आपको उसी पर टैक्स देना होगा। दोस्तों, ये तो था टैक्स सेविंग का एक शॉर्ट वीडियो। यदि आप इस टैक्स सेविंग के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और इस वीडियो से संबंधित यदि कोई सवाल आपके मन में है तो आप वह भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगी और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। धन्यवाद। जय हिंद।